गेम खेल रही हो है ना? ठीक है, खत्म होने तक इंतजार करो। आखिर वह एक यार, गेम खेलते समय किसी को भी डिस्टर्ब होना पसंद नहीं होता। इसलिए सोफी सुलिवन ने अपने बॉयफ्रेंड द्वारा भेजा गया डिजाइन खोला। पढ़ते ही उसका दिल दहल गया। क्या जेक थॉम्पसन सच में जीनियस है? रात 10 बजे मैंने कंप्यूटर बंद किया, बिस्तर पर लेट गया और सोफी सुलिवन को मैसेज भेजा। वाईफी हो गया। सोफी सुलिवन ने मुझे कहा कि गेम खत्म होने पर उसे बता देना और साथ ही गुड नाइट भी कह दिया। लेकिन अगले ही पल मैं जम गया। सोफी सुलिवन ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन यह जरूरी नहीं था। एक लंबा, पहले से तैयार संदेश, स्पष्ट रूप से टाइप किया हुआ। सब कुछ डिजाइन के बारे में था। मैं लगभग छत पर खून थूकने ही वाला था। पत्नी, बहुत देर हो गई है, अब काम की बात मत करो, चलो कुछ और बातें करते हैं। सोफी सुलिवन बिस्तर पर लेटी हुई थी। भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ और का क्या मतलब है। मैंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, रोमांस की बात कर रहे हैं, रोमांस नहीं ठीक है? उदाहरण के लिए, आज अचानक तुम्हें मुझे गले लगाने की इच्छा क्यों हुई? सोफी सुलिवन ने वह संदेश देखते ही चेहरा लाल कर लिया। गुलाबी। अरे बेवकूफ, तुमने तो खुद ही जवाब दे दिया। गले लगाने की और क्या वजह हो सकती है? जाहिर है गले लगाना ही तो है। फिर वो हंसी और शरारती अंदाज में मैसेज किया, बुरे लड़के, तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं हंस पड़ा। मुझे ठीक इसी का इंतजार था। नहीं बताऊंगी तो ठीक है, वैसे भी बहुत देर हो गई है। कल रात बहुत देर तक जागता रहा। मेरे बॉयफ्रेंड को अब सोना चाहिए। शुभ रात्रि मेरी जान। असल में ऐसा नहीं है कि मैं सोफी सुलिवन से बात नहीं करना चाहता, बस कल की शराब ने मुझे थोड़ा सुस्त कर दिया था। थकी हुई हूं, ऊपर से वो कबूलनामा, भावनात्मक उतार चढ़ाव। आज पूरे दिन आराम नहीं किया। अब सच में बहुत थकी हुई हूं। एक और वजह है, मुझे एहसास हुआ कि स्क्रीन के जरिए छोटी सोफी को चिढ़ाना उतना मजेदार नहीं है जितना आमने सामने चिढ़ाना। स्क्रीन के दूसरी तरफ सोफी सुलिवन बुरी तरह शर्मा रही थी। नहीं बताया तो ठीक है, जेक थॉम्पसन, तुम हद से ज्यादा हो। देखते हैं कल मैं तुमसे कैसे निपटती हूं। उसने मुंह बनाया, अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठियां भींची, टेडी बियर को जोर से घूंसा मारा, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह जो नाराज हो। उसे उसका पसंदीदा खिलौना मिल गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि हम रोमांस के बारे में बात करेंगे? फिर भी तुम भाग गए। बुरे आदमी, मैं तुमसे अब और बात नहीं कर रही। अगली सुबह सोफी सुलिवन ने नींद से भरी अपनी आंखें खोलीं और अपने बॉयफ्रेंड का संदेश देखा। पत्नी, सुप्रभात। वह शर्मा गई और जवाब दिया, सुप्रभात। पल भर में पिछली रात का सारा गुस्सा गायब हो गया। दिल खुशी से भर गया। फिर उसने नाश्ता किया, फिर आधे घंटे तक ध्यान से मेकअप किया और फिर काम पर चली गई। सोफी सुलिवन अभी अभी निकली हैं। उनके माता पिता चुपके से ऊपर से नीचे आ गए। देखिए, आमतौर पर सुलिवन बिना मेकअप के ही बाहर जाती हैं। आज सुबह आधे घंटे तक मेकअप करती रहीं। लगता है वो सच में प्यार में है। एक कंपनी में सोफी सुलिवन अभी अभी अपने ऑफिस में दाखिल हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा धकेला और उनके ठीक पीछे अंदर चली गई, उन्होंने कहा, सुप्रभात पत्नी। झेड़-झेड़। कल रात मैंने आधे घंटे तक इस सिस्टम पर रिसर्च की। एक गले लगने से 500 बंधन बिंदु मिलते हैं। मैं इसे मिस नहीं कर सकती। आज घर से निकलने से पहले मैंने अच्छे से कपड़े भी पहने, साथ ही यह भी। बेहद खूबसूरत चेहरा। झेड़-झेड़। सोफी सुलिवन मेरी तरफ सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बहुत ही आकर्षक। उससे मिलना वाकई सौभाग्य की बात है, उसने मन ही मन सोचा। चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उसने धीरे से जवाब दिया, सुप्रभात। मैं यह सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ। मुंह बनाया, सही संबोधन क्यों नहीं? मैंने कहा, सुप्रभात पत्नी, आपको सही ढंग से जवाब देना चाहिए। मेरी घूरती निगाहों से सोफी सुलिवन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दिल जोर से धड़क रहा था। लाल होंठ हल्के से हिले। सुप्रभात, मेरे छोटे बॉयफ्रेंड। जैसा कि उम्मीद थी, मेरे बोलते ही उसका चेहरा लाल हो गया। तरक्की। मैंने गर्व से भरी आंखों से सिर हिलाया। मेरी तारीफ सुनकर सोफी सुलिवन का दिल शहद में डूब गया।
जेक थॉम्पसन मेरी तारीफ कर रहा है, कितनी खुश हूं। लेकिन जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो मैं पहले से ही उसके ठीक सामने खड़ा था। मैंने शरारती मुस्कान के साथ सोफी सुलिवन को आदेश दिया, खड़े हो जाओ। वह जम गई। किस लिए खड़ी हो? हालांकि वह उलझन में थी, फिर भी आज्ञाकारी होकर खड़ी हो गई। मैंने आदेश जारी रखा, अपनी बाहें ऊपर उठाओ। सोफी सुलिवन ने आज्ञाकारी होकर बात मान ली। फिर से बिल्कुल एक असली गुड़िया की तरह दिख रही थी। फिर मैंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मुझे गले लगाओ। मेरी उस कोमल लेकिन दबंग आवाज ने सोफी सुलिवन के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने मुझे धीरे से गले लगाया, बस कुछ सेकंड के लिए, फिर छोड़ दिया। लेकिन इस बार वह मेरे कान के पास झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, सुप्रभात मेरे छोटे प्रेमी। फिर एक चौंकी हुई चिड़िया की तरह वह वापस अपनी डेस्क की ओर मुड़ी, एक पेन उठाया और दस्तावेजों को प्रोसेस करने का नाटक करने लगी। ये देखकर मैंने चुपचाप हाथ हिलाया, उस मनमोहक खुशबू को महसूस किया। ठीक है पत्नी, मैं चलता हूं, पहले काम करो। हम सोफी सुलिवन ने चोंच मारती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। चेहरा लाल हो गया। पूरे समय सिर नीचे किए रही, देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। आधा दिन बीत जाने के बाद भी सोफी सुलिवन ने दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं सुनी। वह थोड़ी उलझन में थी, इसलिए चुपके से ऊपर देखा और संयोग से मेरी शरारती मुस्कान से उसकी नजरें मिल गईं। उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। मुझे यह दृश्य बेहद प्यारा लगा। हंसते हुए, पत्नी, मेरा कुछ मतलब नहीं था, बस आपको याद दिलाना चाहता था कि आपके हाथ में जो पेन है वह उल्टा है। इतना कहकर मैंने धक्का दिया। सोफी सुलिवन के दफ्तर से निकलते हुए दरवाजा बंद हो गया। थोड़ी देर और रुक जाओ, ये लड़की शायद बच नहीं पाएगी। मेरे जाने की पुष्टि करते हुए सोफी सुलिवन ने आखिरकार राहत की सांस ली। हे भगवान, जेक थॉम्पसन के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। ये सब उसकी गलती है। सोफी सुलिवन का दिल रेशम की तरह उलझ गया। उसने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी झुकी हुई गाल पर सूरज की एक किरण पड़ी। उसकी आंखें हंसी से भरी थीं। इसी बीच मैं आरडी लौट आया और आलस करने लगा। रात 10 बजे के बाद तक गेम खेलता रहा। अभी अभी गेम बंद किया है। फिल्म देखने का प्लान बना रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। सोफी सुलिवन का मैसेज था, सुबह 10 बजे मेरी डिजाइन पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग है। वे चाहते हैं कि मैं आकर थोड़ा समझाऊं। मैं बस बेबसी से कंधे उचका सका। ये नेता सच में। मेरी योजना तो इतनी स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी, सब अनपढ़ ही होंगे। लेकिन फिर मैंने अपनी जानी पहचानी मुस्कान बिखेरी। 2 सेकंड हिचकिचाया, फिर मैसेज किया, ठीक है, लेकिन दोपहर में मुझे गले लगा लेना, ठीक है? ऑफिस में सोफी सुलिवन के दिमाग में तुरंत हलचल मच गई। वह बस यही सोच रही थी, मैं उसे कब गले लगा सकती हूं। फिर से पता चला कि मैंने ठीक वही मैसेज किया था जो वह चाहती थी। तो उसने तुरंत टाइप किया, ठीक है, दोपहर में अच्छे से पेश आना। आज रात मैं तुम्हें एक और गले लगाकर इनाम दूंगी। मैंने इसे पढ़ा। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। दोपहर का गले लगना और शाम का गले लगना, 2 गले लगना, 1000 बंधन बिंदु वहीं। बहुत बढ़िया मेरी जान। कौन सा मीटिंग रूम? मुझे बाद में मैसेज करना। लेकिन मुझे पता नहीं था, इस समय सीईओ के ऑफिस में सोफी सुलिवन लॉटरी जीतने की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने बुदबुदाया, सोफी सुलिवन, तुम सच में बात करना जानती हो, यहां तक कि ये कहना भी कि उसे इनाम दे रहे हो, साफ तौर पर खुद को इनाम दे रहे हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सोफी सुलिवन एकदम जम गई। तुरंत ही अपने सामान्य ठंडे व्यवहार में लौट आई। एक पल बाद मुझे सोफी सुलिवन से लोकेशन मिली। फिर मैं उठा और सीधे मीटिंग रूम नंबर 2 की ओर चल पड़ा। अंदर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। 4 वरिष्ठ नेता बातचीत कर रहे थे। मैंने बिना झिझक के दरवाजा धक्का दिया और अंदर चला गया। 4 वरिष्ठ नेताओं के सामने मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मैंने कंपनी के आखिरी व्यक्ति तक सभी का अभिवादन किया। सीएफओ, पहले 3 लोगों ने मुझे उनका अभिवादन करते देखा। उन्होंने मुझे सिर से पैर तक घूरते हुए भौहें चढ़ाईं। जेक थॉम्पसन, तुमने कुछ ज्यादा ही कैजुअल कपड़े पहने हैं। यह सुनकर मैंने भी भौहें चढ़ाईं। ये मीटिंग मुझे इतनी अर्जेंसी में बुलाई गई थी।
ठीक से कपड़े बदलने का समय नहीं था। वैसे भी मुझे इन कपड़ों में कुछ भी कैजुअल नहीं लग रहा था। मैंने मन ही मन खुद को कोसा। कपड़े बदलने का समय नहीं था। अगर सोफी सुलिवन की वजह से न होता तो मैं इस मीटिंग में आता ही नहीं। मुझे पलटकर जवाब देते देख चार्ल्स मिलर तुरंत नाराज हो गए। धीरे से गुर्राए, देखो क्या हम क्या पहन रहे हैं, फिर अपने पहनावे को देखो, यहां हर कोई तुम्हारा नेता है। इस तरह कपड़े पहनकर ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो। बस कपड़ों की बात है। एक बार सोफी सुलिवन ने उसे डांटा था। ये तीनों वाक्य सोफी सुलिवन के ही शब्द थे। अब उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल मुझे डांटने के लिए कर रहा है और खुद पर गर्व महसूस कर रहा है। बाद में दूसरे नेता भी एक एक करके आ गए। सबको पता था कि चार्ल्स मिलर को एक बार सिर्फ ठीक से कपड़े न पहनने के लिए डांट पड़ी थी। अब खूब कानाफूसी और गपशप हो रही है, जबकि मैं सिर्फ बेबस महसूस कर सकता था। सत्ता वाकई बहुत शक्तिशाली हो सकती है, लोगों को कुचलना। तभी गलियारे से ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज आई। सोफी सुलिवन आ गई। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि चार्ल्स मिलर शेयर धारकों से घिरे हुए मुझे परेशान कर रहे थे। उसने भौहें चढ़ाईं। क्या हो रहा है? सोफी सुलिवन को आते देख चार्ल्स मिलर मन ही मन खुश हुए। वे पहले से ही कल्पना कर रहे थे कि वह मुझे कैसे डांटेगी। उन्होंने सोफी सुलिवन को स्थिति समझाई। मैं केवल असहाय होकर कंधे उचका सका। उपराष्ट्रपति मिलर ने ऐसा कहा है, मुझे कुछ नहीं कहना है। यह सुनकर सोफी सुलिवन ने अपने निचले होंठ को दबाया। वह सोचने लगी। साफ था कि चार्ल्स मिलर जानबूझकर जेक थॉम्पसन को परेशान कर रहा था। उसे अंदर ही अंदर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर उसने जल्दी कार्रवाई की होती, थोड़ा पहले आ गई होती, तो हालात ऐसे नहीं होते। उसने ऊपर देखा। उसकी निगाहें पूरे कमरे में घूमीं, जिससे कमरा ठंडा पड़ गया। कमरे में मौजूद सभी नेता पसीने से तरबतर हो गए। सबको लगा कि मेरा काम तमाम हो गया। आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स मिलर उपाध्यक्ष हैं। यहां तक कि सीईओ सोफी भी उन्हें इज्जत नहीं देती। मेरी तो बात ही छोड़ो, मैं तो सिर्फ एक कर्मचारी हूं। सोफी सुलिवन की निगाहें वाकई बेहद ठंडी थीं, लेकिन सबको हैरानी इस बात पर हुई कि उनकी निगाहें सीधे चार्ल्स मिलर की तरफ गईं। जेक थॉम्पसन के इस तरह कपड़े पहनने में क्या दिक्कत है? प्रेसिडेंट मिलर, मुझे बताइए। सोफी सुलिवन की आवाज में थोड़ी ठंडक थी। ये सुनकर चार्ल्स मिलर तुरंत घबरा गए। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब इस स्थिति में वे केवल अड़ियल रवैया अपनाते हुए ही जवाब दे सके। सीईओ सोफी, सब लोग बिजनेस सूट पहने हुए हैं। जेक थॉम्पसन का इस तरह का पहनावा क्या कुछ ज्यादा ही नहीं है? ध्यान खींचने की कोशिश, बहुत ज्यादा दिखावटी। सोफी सुलिवन अभी भी चार्ल्स मिलर को घूर रही थी। उसने धीरे से कहा, सचमुच ये व्यावसायिक पोशाक नहीं है, लेकिन जेक थॉम्पसन ने साफ सुथरे और शालीन कपड़े पहने हैं। इसमें क्या गलत है? राष्ट्रपति मिलर कुछ ज्यादा ही नुक्ताचीनी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे कल वित्तीय रिपोर्ट चाहिए, पूरी और विस्तृत। मैं नुक्ताचीनी करना भी सीखना चाहती हूं। अंत में जेक थॉम्पसन से माफी मांग लीजिए। अब चलिए बैठक शुरू करते हैं। अगले ही पल बैठक कक्ष में हल्की हंसी गूंज उठी। सोफी सुलिवन अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी थीं, जबकि चार्ल्स मिलर शर्म से लाल होकर अपनी सीट पर लौट गए। बैठक यहीं से आधिकारिक रूप से शुरू हुई। मैंने सोफी सुलिवन की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। दमदार व्यक्तित्व, शांत और खूबसूरत, ये मेरी पत्नी है। फिर मैंने अपनी नज़र हटाई, मंच पर कदम रखा और जोश से अपना भाषण देना शुरू किया, जिससे नीचे बैठे नेता विस्मय से सुनते रहे। और जब भाषण समाप्त हुआ तो फिर से तालियां बज उठीं। मुझे याद नहीं कि कितनी बार उन्होंने मेरे लिए तालियां बजाईं। सोफी सुलिवन चमकती आंखों से सुन रही थी। मेरा प्रेमी, यह तो बस कमाल है। इस दुनिया में उसके जैसा परिपूर्ण कौन हो सकता है? कितना रहस्यमय। अभी तो यही मेरा छोटा सा बॉयफ्रेंड है। सोफी सुलिवन मुझे गले लगाना चाहती थी। सचमुच उसकी आंखें अनजाने में मेरे चेहरे को देख रही थीं। उसका दिल पिघल रहा था। लेकिन तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। ये योजना वाकई बुरी नहीं है, सब मानते हैं, लेकिन जेक थॉम्पसन, क्या तुम कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में नहीं हो? पूरी योजना में
तुम पुरुषों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, जबकि परफ्यूम का मुख्य उपयोग महिलाएं करती हैं। चार्ल्स मिलर। वह हमेशा से इंतजार कर रहा था, मुझ में खामी ढूंढने के लिए। पहले ही बेइज्जती हो गई। मुझे एक बार भी छुरा घोंपे बिना नहीं रह सकता, लेकिन उसे चुप कराने के लिए मुझे सिर्फ एक वाक्य की जरूरत थी। बाजार के आंकड़ों के आधार पर इत्र के मुख्य उपभोक्ता वास्तव में महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक हैं। आंकड़ों के साथ बोलते ही सामने वाला तुरंत चुप हो गया। यह बात समझ में भी आती है। पुरुष महिलाओं को उपहार देने के लिए इत्र खरीदते हैं, युवा प्रेम की खुशबू को याद करते हुए, रोमांस का तड़का लगाते हुए। बैठक के बाद सोफी सुलिवन मुझे बताने वाली थी कि बाद में रिपोर्ट करने के लिए उसके कार्यालय आना। अप्रत्याशित रूप से डायलन टैंग पहले ही आ गया। इस प्रस्तुति के माध्यम से डायलन टैंग ने मेरी बहुत सराहना की। विनम्र, आत्मविश्वासी, अभिमानी नहीं, जल्दबाजी नहीं। ऐसे युवा सचमुच दुर्लभ हैं। उन्होंने मुझसे जान पहचान करने की इच्छा व्यक्त की। थोड़ी देर बाद मैंने सोफी सुलिवन को गलियारे के कोने पर देखा। अरे, क्या यह मेरी खूबसूरत पत्नी नहीं है? अपने प्यारे से प्रेमी का इंतजार कर रही हो? सोफी सुलिवन शर्मा गई, चारों ओर देखकर पुष्टि की कि वहां कोई नहीं है। फिर अजीब तरह से बोली, जेक थॉम्पसन, मेरी लिफ्ट छूट गई। बहुत भीड़ थी, अंदर जगह नहीं मिली। ये सुनकर मैं अवाक रह गया। मेरी पत्नी इतनी बेवकूफ, ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकता। सीईओ के साथ लिफ्ट के लिए कौन मुकाबला करने की हिम्मत करेगा? मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा, लिफ्ट आ गई, चलो चलते हैं, ऑफिस वापस चलते हैं, कुछ ऐसा करने के लिए जो हम दोनों को पसंद है। यह सुनकर सोफी सुलिवन का चेहरा खून की तरह लाल हो गया। ऑफिस में गले लगने वाली बात, बस इतना ही, और वो पहले से ही शर्मा रही है। अगले ही पल मुझे पता था कि मैं उसका दाहिना हाथ पकड़ लूंगा। तुरंत ही उसे बिजली का झटका लगा। हे जेक थॉम्पसन, छोड़ दो! सोफी सुलिवन घबराई हुई लग रही थी। लिफ्ट में किसी को न देखकर फिर वो डरे हुए खरगोश की तरह अंदर भागी। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही उसने चैन की सांस ली। मेरे हाथों में होने से उसके दिल में सुरक्षा का एहसास जागा। आखिर किसी ने देखा तो नहीं था। उसे थोड़ा सा पकड़ने देना ठीक है। इसे प्रस्तुति का इनाम समझो, एक हकदार ट्रॉफी। और इस तरह हम दोनों हाथ में हाथ डाले ऑफिस का दरवाजा बंद होने तक चलते रहे। मैंने तुरंत सोफी सुलिवन को दीवार से सटा दिया। पत्नी, अब तुम्हारी बारी। यह सुनकर सोफी सुलिवन ने हल्की सी गुनगुनाई। उसके होठों के कोने हल्के से मुड़े, शरारती अंदाज में, मन ही मन बुदबुदाते हुए, बदमाश। सोच रही थी कि ये कितना आसान है। तुम मुझे गले लगाना चाहती हो? क्या तुम्हें अभी भी शर्म आती है? मैंने उसे दूर हटने की कोशिश करते देखा, फिर और करीब आ गया, बस कुछ इंच की दूरी पर। फिर मुस्कुराते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जेक थॉम्पसन की पत्नी अपना वादा नहीं तोड़ेगी, है ना? सोफी सुलिवन ने नखरे से मुंह बनाया। मैंने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। हाँ, ये सच है। उसने अपनी बाहें फैलाकर मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं सिसकने से खुद को रोक नहीं पाया। 500 बंधन बिंदु सुरक्षित, मेरी बाहों में सुंदरता तो आरामदायक। शाबाश मेरी जान। मैं तारीफ किए बिना नहीं रह सका। मैंने हाथ बढ़ाकर सोफी सुलिवन की गुलाबी नाक की नोक को हल्के से छुआ। सोफी सुलिवन तुरंत जम गई। ये हरकत बहुत अंतरंग है। धड़ाम, उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया। वह सहज रूप से मुझसे दूर हटना चाहती थी। मैं उदास हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़की फिर से क्यों शर्मा रही है? धिक्कार है, इंटरनेट गलत नहीं था। महिलाओं के दिल को पढ़ना मुश्किल है। दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं समय पर पहुंचा, बस अपनी डेस्क पर बैठ गया। खोलने ही वाला था। मैं अपना फोन फिल्म देखने में व्यस्त था। तभी मैंने विलियम हैरिस को विभाग के दफ्तर में आते देखा। मुझे डर था कि कहीं मेरी आवाज से मुझे कोई परेशानी न हो जाए, इसलिए मैंने धीरे से खांसा। आखिर मैं सीईओ सोफी का जीजा हूं। अगर गलती से भी मैंने उन्हें डरा दिया तो फिर सब खत्म, बहुत बड़ा जुर्म। फिर उन्होंने घोषणा की, सब लोग शोध योजना पर ध्यान दें। अब हमें इसे करने की जरूरत नहीं है। जेक थॉम्पसन के डिजाइन को अंतिम योजना के रूप में मंजूरी मिल गई है। देखते ही देखते पूरा दफ्तर शांत हो गया। अरे बाप रे,
इतनी जल्दी? तुरंत ही जोरदार बहस छिड़ गई। विलियम हैरिस ने जल्दी से रुकने का इशारा किया, क्योंकि जेक थॉम्पसन की योजना इस नए उत्पाद के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। सीईओ सोफी ने जेक थॉम्पसन का बोनस बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। इसके अतिरिक्त 50,000 का इनाम हमारे अनुसंधान विभाग में बराबर बराबर बांट दिया गया। कल शुक्रवार है। दोपहर को कैफेटेरिया हॉल नंबर 1 में टीम बिल्डिंग होगी। दोपहर जल्दी छुट्टी। ये शब्द अभी खत्म ही हुए थे कि पूरा अनुसंधान कक्ष खुशी से झूम उठा। ओ माय गॉड, जेक थॉम्पसन कमाल का है। सीईओ सोफी सचमुच दिव्य हैं। यह सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। छोटी सोफी के लायक। बस विभाग का मनोबल बनाए रखने के लिए 1 लाख का उपयोग किया जा रहा है। तभी छोटा भेड़िया मुस्कुराते हुए पास आया। मुझे मैं तुम्हें समझता हूं वाली नजर से देखते हुए। भाई जेक, अभी भी तुम्हारे चचेरे भाई का शुक्रिया। वह तुम्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ रहा है, सीधे योजना को अंतिम रूप दे रहा है। मैं अवाक रह गया। इस सगे भाई को बचपन में जरूर सिर पर लात पड़ी होगी। चचेरे भाई के बारे में बात करते रहो। तभी मैं सोफी सुलिवन से बात करने की योजना बना रहा था कि विलियम हैरिस मुस्कुराते हुए पास आया। जेक थॉम्पसन, सबने कल की टीम बिल्डिंग के बारे में चर्चा की। तुम सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में मुझे कुछ प्रतिभा दिखानी चाहिए। मैं थोड़ा हैरान रह गया। मिस सोफी आएंगी, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना है? क्या दिखाऊं? फिर वो मुझ पर हंसेंगी। लेकिन अगले ही पल मुझे कुछ याद आया। मैंने अपना सिर ऊंचा किया, घमंडी मुस्कान के साथ। अरे बस सीईओ सोफी, कोई चिंता नहीं, मैंने इंतजाम कर रखे हैं। विलियम हैरिस समझ गए मैं किस बात की चिंता कर रहा हूं। ओह मेरा सिर। ठीक है, मुझे राहत मिली। मैंने अपने होंठों को थोड़ा सा मोड़ा। फिर मैंने एक शो करने का फैसला किया। मिस सोफी को पूरी तरह से अपने प्यार में पागल कर दूं। लेकिन अगले ही पल सिस्टम अचानक बज उठा। डिंग। बधाई हो होस्ट, छिपा हुआ मिशन सक्रिय हो गया है। कल की टीम बिल्डिंग मीटिंग में अपनी गर्लफ्रेंड सोफी सुलिवन को प्रभावित करो। इनाम में 1000 बाइंडिंग पॉइंट्स मिलेंगे। अगर पहले से जीती हुई एडवांस्ड पियानो मास्टर स्किल का इस्तेमाल किया तो इनाम 2 गुना हो जाएगा। मैं जम गया। धिक्कार है, क्या मैंने सच में यह स्किल जीत ली? अगर पियानो का इनाम 2 गुना हो जाता है तो मिस सोफी मुझसे जरूर प्रभावित होंगी। शायद वो मुझे सौंप दें। जल्दी से काम से निकलो। आलस का समय कितनी जल्दी बीत जाता है। काम खत्म होते ही मैं सीधे सोफी सुलिवन के ऑफिस की ओर भागा। अब समय आ गया है। मैंने कुछ बिंदुओं को इकट्ठा किया और उस खूबसूरत हसीना को गले लगाया। मैंने अब भी दरवाजा नहीं खटखटाया, सीधे अंदर चला गया। लेकिन फिर मैं जम गया। मिस सोफी फिर से अपनी डेस्क पर सो रही थीं। मुझे उन्हें जगा देना चाहिए था, गले लगाकर चले जाना चाहिए था, लेकिन यह मर्दाना नहीं होता। इसलिए मैंने सोफी सुलिवन की अलमारी देखने का फैसला किया। उनके लिए कुछ कपड़े ढूंढने का सोचा। बस डर था कि उन्हें सर्दी न लग जाए, कोई और कारण नहीं था। मैंने खुद से कहा। मेरा दिल मासूमियत से भरा था। मैंने अलमारी पूरी तरह खोल दी। हल्की खुशबू, बिल्कुल वैसी ही जैसी उनके शरीर पर थी, बाहर आ रही थी। मैंने चारों ओर नजर डाली। मुझे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। थोड़ी निराशा हुई। मैंने एक मोटा कोट उठाया और सोफी सुलिवन के कंधों पर डाल दिया। उसे गहरी नींद में सोते देख मैं उसे जगाना नहीं चाहती थी। बहुत थकी हुई थी तो उसे थोड़ी देर और सोने दिया। ऑफिस से बस 2 कदम बाहर निकली ही थी कि मेरे पीछे अलार्म बज उठा। ये क्या? सोफी सुलिवन कांपते हुए एकदम से जाग उठी। बहुत ठंड लग रही थी। मेरी पीठ पर कोट क्यों है? चलो छोड़ो, पहले खुद पहन लो। जेक थॉम्पसन जल्द ही आने वाला है, उसे थोड़ा जागने की जरूरत है। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसकी नजरें मुझसे मिली, शरारती मुस्कान से भरी आंखें। सोफी सुलिवन जम गई। चेहरा साफ तौर पर लाल हो गया। जेक थॉम्पसन, तुम कब आए? मैं अभी कुछ मिनट पहले ही आया हूं। सोचा था कि आज रात गले नहीं मिल पाऊंगा। मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, उसने तो मुझे गले लगाने के लिए खास तौर पर अलार्म भी लगाया था। मैंने उसे छेड़ा, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, क्योंकि जब सोफी सुलिवन ने यह एथलेटिक जैकेट पहनी थी तो वह और भी आकर्षक लग रही थी।
मेरी छेड़ सुनकर सोफी सुलिवन मुंह बनाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से गुनगुनाया, परेशान करने वाला? ऐसा नहीं है, मैं बस डर गया था। आज किसी को गले नहीं लगाया जाएगा। फिर कल वो शिकायत करेगा कि कल गले नहीं लगाया। मुझे इसकी भरपाई के लिए कई बार गले लगाना पड़ेगा। मैंने कोई बहस नहीं की, बस मन ही मन सोफी सुलिवन को शाबाशी दी। मेरी पत्नी बनने के लायक। तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती हो। तो चलो, अब गले मिलते हैं। मेरी प्रेमिका ने अभी तक जवाब भी नहीं दिया था। मैं पहले ही भूखे बाघ की तरह शिकार पर झपट पड़ा। उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उस कोमल गर्माहट को महसूस किया। सोफी सुलिवन मेरे पास आई। मुझे थोड़ी झुंझलाहट महसूस हो रही थी, लेकिन 2 बार कोशिश करने के बाद मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। फिर उसने शर्माते हुए धीमी आवाज में कहा, जेक थॉम्पसन, अब और मत दबाओ, कुछ टूट जाएगा। उसकी आवाज धीरे धीरे लगभग सुनाई देना बंद हो गई। मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ गया था, लेकिन फिर भी अनजान होने का नाटक किया, उलझन में होने का दिखावा किया। क्या टूट जाएगा? ये देखकर सोफी सुलिवन का चेहरा और भी लाल हो गया, मानो रोने ही वाली थी। धीरे से हकलाते हुए बोली, अच्छा अच्छा, वो चीज जो तुम सभी मर्दों को पसंद है। मैंने उसे अभी भी कसकर पकड़ रखा था, बिना छोड़े 2.5 घंटे तक लगातार छेड़ते हुए। आखिरकार अनिच्छा से छोड़ा। इस समय सोफी सुलिवन ने शर्माते हुए अपनी छाती पर उस कोमल जगह को रगड़ा। उसके गाल गुलाबी हो गए, इतने चिकने जैसे हवा से उड़ जाएंगे। फिर उसने मुंह फुलाकर बुदबुदाया, यह सब तुम्हारी गलती है जेक थॉम्पसन। तुमने बहुत जोर से दबाया, वहां दर्द हो रहा है। मैंने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। फायदा मिलने के बाद मैं और क्या कह सकता था। मुझे जल्दी से विषय बदलना पड़ा। ओह हाँ मेरी जान, मैंने पाया कि तुम में अपना अलग ही आकर्षण है। ऑफिस के कपड़े पहने हो, क्यों ना तुम अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहनकर देखो। सोफी सुलिवन का दिमाग जैसे फट गया। उसने नीचे देखते हुए प्रतिक्रिया दी। तब उसे एहसास हुआ कि मैंने उसके कॉलर को काफी देर पहले ही खराब कर दिया था। फिर वह शर्म से लाल हो गई और धीरे से बोली, क्या तुम सभी पुरुषों को ऑफिस स्टाइल पसंद नहीं आता? परिपक्व, बुद्धिमान, है ना? ये सुनकर मैं अपना सिर खुजलाता रहा। जम गया, चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किसने कहा? वे मेरा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। जब तक तुम इसे पहनती हो, मुझे सब कुछ पसंद है। लेकिन फिर से सोचने पर यह मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने झट से सुधार करते हुए कहा, लेकिन असल में अगर मुझे चुनना पड़े तो मेरी पसंदीदा एथलेटिक वियर नहीं, बल्कि जापानी स्कूल यूनिफॉर्म जेके है। सोफी सुलिवन एकदम रुक गई। अपनी उंगली से गाल को छूते हुए मासूमियत से मुझसे पूछा, जेके क्या है? ये सुनकर मेरा गला भर आया। हे भगवान, सोफी सुलिवन, जो इतनी सख्त सीईओ हैं और जिनकी उम्र सिर्फ 20 साल है, उन्हें यह भी नहीं पता कि जेके क्या है। क्या उनके घर में इंटरनेट नहीं है? कितनी भोली हैं। मैंने तुरंत गंभीर चेहरा बना लिया और शालीनता का परिचय दिया। मैंने समझाते हुए कहा, यह बस एक तरह की यूनिफॉर्म है। मुझे लगता है कि यह मेरी पत्नी पर बहुत झंझती है। एक तरह की यूनिफॉर्म? यह ऑफिस के कपड़ों से कैसे अलग है? सोफी सुलिवन को कुछ समझ नहीं आया। उसे बस एक बात याद थी, जेके का स्टाइल मुझे पसंद है। मुझ पर सच में झंझता है? सोफी सुलिवन अब भी संदेह भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में मोहक जिज्ञासा भरी थी। मैं फिर से उसके करीब झुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सही, खासकर तुम्हारे जैसी बेवकूफ पर जो नींद में लार टपकाती है। यह सुनकर सुलिवन जम गई। क्या मैं नींद में लार टपकाती हूं? मेरी नज़र का पीछा करते हुए उसने ऊपर देखा और उस डेस्क पर नज़र डाली जहां वह अभी सोई थी। सचमुच वहां एक छोटी सी पारदर्शी लकीर थी। छी! सोफी सुलिवन का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। कितनी शर्मनाक बात है। जेक थॉम्पसन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने जानबूझकर किया, है ना? सोफी सुलिवन ने अपने गाल फुलाए, गहरी सांसें लीं और गुस्से से मेरी तरफ देखा। मेरी जान, मैंने भी अभी देखा। कोई बात नहीं। किसने नहीं देखा? क्या नींद में लार टपक गई? मैं इसे पोंछ देती हूं। यह सुनकर सोफी सुलिवन घबरा गई। उसने मेरे हाथ से टिश्यू छीन लिया, लेकिन संतुलन खोकर लड़खड़ा गई।
उसका पूरा शरीर झुक गया, मानो वह सीधे जमीन पर गिरने ही वाली थी। मैं चौंक गई, जल्दी से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे बाप रे, ये नादान लड़की! अच्छा हुआ मैंने जल्दी प्रतिक्रिया दी, वरना गिरने से उसके नितंबों पर बुरी तरह चोट लग जाती। मैं तो नितंबों के जमीन पर टकराने की आवाज भी सुन सकती थी। वह कोमल एहसास मेरी हथेली तक पहुंचा। मैं गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सकी। कितना कोमल! मेरा हाथ, मैंने उसे हल्के से दबाया भी। सख्त हड्डी ही होगी, है ना? मैंने अनजाने में अपना हाथ थोड़ा नीचे सरकाया, लेकिन सोफी सुलिवन की निगाहें मुझसे सीधे मिलीं। जेक थॉम्पसन, बदमाश! मैंने देखा कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए, दोनों हाथों से अपना नितंब ढक लिया और मेरी तरफ देखने लगी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, पत्नी, पहले मुझे समझाने दो। नहीं, सच में, पत्नी, मुझे समझाने दो। लेकिन सोफी सुलिवन को गुस्सा न देखकर मैंने जल्दी से वहां से निकलने का बहाना ढूंढ लिया। मेरी जान, ही अचानक याद आया कि मेरे पास आज रात कुछ काम है। कल तो परफॉर्मेंस देनी ही है। मैं पहले जाती हूँ, बाय। ओह, और जो थोड़ी देर पहले लार टपक रही थी, मैंने उसे आपके लिए पोंछ दिया है। मैंने झटपट एक टिश्यू उठाया और डेस्क को एकदम साफ कर दिया। फिर बिना कुछ कहे मैं तुरंत भाग गई। सोफी सुलिवन के ऑफिस से बाहर निकल गई। हा, छोटी सोफी को चिढ़ाना वाकई मजेदार है। लगभग भूल ही गई थी, उसका असली रूप अभी भी एक सख्त महिला सीईओ का है। होस्ट एंड गर्लफ्रेंड के बीच घनिष्ठता के स्तर के आधार पर 5 बाइंडिंग पॉइंट्स जोड़े गए। कुल 65 पॉइंट्स हो गए। चेक इन रिवॉर्ड्स, दुगने अंक। मेजबान ने बहादुरी से सुंदरी को बचाया, प्रेमिका को गिरने से रोका और शानदार प्रदर्शन किया। बोनस के तौर पर 2000 बाइंडिंग पॉइंट्स। सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं अपना सिर खुजलाने से खुद को रोक नहीं पाई। यह चाल वाकई बहुत फायदेमंद साबित हुई। सीईओ के कार्यालय में वापस आकर सोफी सुलिवन को लगा जैसे उसका पूरा चेहरा जल रहा हो। अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। ये जेक थॉम्पसन वाकई हद से ज्यादा है। उसे थोड़ी देर पहले हुई छेड़छाड़ याद आ गई। मैं सचमुच लगभग गिर ही गई थी। जेक थॉम्पसन ने मुझे पकड़ लिया, ये गलत नहीं था। उसका हाथ गलती से मेरी कमर को छू ले तो भी ठीक है। मैं बेवजह परेशान नहीं हूं, लेकिन जानबूझकर इतनी जोर से दबाना, ये क्या बात है? जेक थॉम्पसन, तुम बेवकूफ। शुक्र है कि तुम जल्दी भाग गए। सोफी सुलिवन ने मुंह बनाया। इससे पहले किसी ने उसकी कमर को नहीं छुआ था। उसकी आवाज से लग रहा था जैसे वो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था, ये सिर्फ वही जानती थी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था जैसे उसे मजा आ रहा हो। सोफी सुलिवन ने गहरी सांस ली और एक फोन किया। 2 मिनट। कुछ देर बाद सेक्रेटरी झांग ने दरवाजा धकेलकर अंदर प्रवेश किया और सिर खुजाते हुए पूछा, सीईओ सोफी, आपको मुझसे कुछ काम था? सोफी सुलिवन जानती थी कि आज बहुत सारा मामूली काम है, इसलिए सेक्रेटरी झांग आज रात 10 बजे तक ओवरटाइम करेंगी। यह सुनकर सोफी सुलिवन ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप जल्दी आराम कर लीजिए, 10 बजे कंपनी आना ठीक है। सेक्रेटरी झांग चौंक गई, लेकिन एक पेशेवर सेक्रेटरी होने के नाते वह तुरंत सोफी सुलिवन का मतलब समझ गई। सीईओ, उससे कुछ करने को कहा गया। सोफी सुलिवन ने धीरे से गुनगुनाया। आगे बोलना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। हकलाते हुए बोली, मुझे जेके की यूनिफॉर्म खरीदने में मदद करो। यह सुनकर सचिव झांग लगभग जमीन पर गिर पड़ी। जेके? सीईओ, क्या आपको यकीन है कि यह जेके ही है, सीके नहीं? सोफी सुलिवन ने गंभीरता से सिर हिलाया। जी हां, जेके। एक तरह की यूनिफॉर्म, मुझे खरीदने में मदद करो। सचिव झांग का दिमाग चकरा गया। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि सोफी सुलिवन जेके की यूनिफॉर्म पहनेगी। कौन सा ब्रांड? कोई भी रंग चलेगा। आवश्यकताएं? सोफी सुलिवन थोड़ी देर रुकीं। रंग? उनकी नजर कंप्यूटर की ओर गई। उन्होंने जल्दी से एक दस्तावेज फाइल खोली और मेरे नाम, पद और जेक थॉम्पसन को नीला रंग पसंद है वाले अनुभाग को ढूंढा। सोफी सुलिवन ने इसे पढ़ा, फिर सोचा और कहा, नीला, ठीक है। जहां तक स्टाइल की बात है, आप खुद चुन लीजिए। सचिव झांग ने उन्हें दस्तावेज खोलते देखा, फिर राहत की सांस ली।
जरूर किसी और के लिए खरीद रही होंगी। शुक्र है, मैं तो बहुत डरा हुआ था। फिर उन्होंने जवाब दिया, जी सीईओ। बोलते बोलते सेक्रेटरी झांग मुड़े और दफ्तर से चले गए। सेक्रेटरी के जाने के बाद सोफी सुलिवन ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन उनकी नजरें अनजाने में डेस्क की ओर चली गईं। थोड़ी देर पहले घबराहट में मैंने सोते समय गिरे उनके मुंह से लार पोंछ दी थी। दरअसल सोफी सुलिवन ने मुझे इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि उन्हें डर था। उन्हें डर था कि मैं उनके बारे में बुरा सोचूंगा। आखिर लार ही तो थी, लेकिन मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। इससे सोफी सुलिवन दिल से खुश हो गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें चुन लिया गया हो। उसके दिल में यकीन और सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना फैल रही थी। कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है। कल मैं वो ड्रेस पहनकर उसके सामने जाऊंगी। उम्मीद है वो मेरे बारे में बुरा नहीं सोचेगा। सोफी सुलिवन का चेहरा उम्मीदों से भरा था। उसे नहीं पता था कि वो किन बुरी बातों की कल्पना कर रही है। इसी वजह से उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया था। दूसरी तरफ सेरेनिटी स्ट्रीट पर सेलेस्टियल म्यूजिक हाउस डिस्ट्रिक्ट में कल के परफॉर्मेंस की तैयारी के लिए मैं एक पियानो खरीदना चाहती थी। हालांकि मेरे पास सिस्टम से मुझे उन्नत कौशल सीखने की जरूरत थी, लेकिन मैं लापरवाही से नहीं करना चाहता था। कम से कम एक अच्छा पियानो तो चाहिए था। थोड़ा बहुत चाबियों से परिचित होना था। संगीत का टुकड़ा भी चुनना था। मैंने बड़ा खर्च करने का फैसला किया और तुरंत सबसे अच्छा पियानो खरीद लिया। पूरी खरीदारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। कार्ड स्वाइप किया, डिलीवरी हो गई। कर्मचारियों ने पियानो को सावधानीपूर्वक मेरे लिविंग रूम में रख दिया। श्री थॉम्पसन, आपके नए यामाहा के लिए बधाई। मालिक ने मुझे अपना बिजनेस कार्ड भी दिया। मैंने उसे यूं ही ले लिया और फिर बजाने की कोशिश करने की तैयारी की। अच्छा हुआ कि मेरा अपार्टमेंट काफी बड़ा है, वरना पियानो के लिए जगह ही नहीं होती। मैं पियानो पर बैठ गया, काले और सफेद रंग की कुंजियों को देखता हुआ। अनगिनत तकनीकें और धुनें मेरे दिमाग में उमड़ आईं। मेरी उंगलियां धीरे से कुंजियों पर टिकीं, लचीलेपन से फिसलती हुई एक मधुर धुन गूंज उठी। मैंने एक हल्की सी आह भरी। धुन मधुर और कोमल थी। स्वर नाचती हुई परियों की तरह थे, मानो प्रकृति द्वारा प्रदत्त कौशल के योग्य हों। धुनों का चुनाव करना बस मेरे दिमाग में छानने जैसा था। मैं नामों, धुनों और मुख्य स्वरों के बारे में सोच सकता था। मेरे मन में तुरंत भावनाएं उमड़ आईं। सावधानीपूर्वक चयन के बाद आखिरकार मैंने एक उत्तम वस्तु चुन ली। धिक्कार है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या नन्ही सोफी भावुक होकर रोएगी नहीं और मुझे पूरी तरह से गले लगाने के लिए मेरी बाहों में नहीं गिरेगी? अगली सुबह कमरे में सूरज की एक किरण पड़ी। तैयार होने के बाद मैं कंपनी चला गया। अंदर स्वाइप करने के बाद मैं सीधे सबसे ऊपरी मंजिल पर चला गया। हालांकि कल कार्यालय में हुई घटना थोड़ी शर्मनाक थी, लेकिन पिछली रात मैंने टेक्स्ट मैसेज के जरिए सोफी सुलिवन से पूछताछ की, उसकी परीक्षा ली। उसका रवैया थोड़ा बदला। ठीक लग रहा था। मैंने दरवाज़ा धकेलकर अंदर प्रवेश किया। देखा तो सोफी सुलिवन अपनी ठुड्डी टिकाए कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रही थी और लगातार मुस्कुरा रही थी। पता नहीं वो फिर से क्या बुरे विचार कर रही है। मैं तुरंत सोफी सुलिवन के पास गया और धीरे से मुस्कुराया। पत्नी, थोड़ी सी झप्पी दो, एनर्जी के लिए। सोफी सुलिवन भी नहीं झिझकी। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने सुना है मेरा छोटा बॉयफ्रेंड जल्द ही परफॉर्म करने वाला है। मुझे कुछ हिंट दो। हिंट नहीं दे सकता। अगर परफॉर्मेंस असरदार नहीं हुई तो क्या होगा? काफी है। सिस्टम बाइंडिंग पॉइंट्स नहीं देता तो फिर क्या? तभी अचानक मुझे एक विचार आया। अपनी आंखों के नीचे के काले घेरों की ओर इशारा करते हुए शिकायत करने का नाटक किया। पत्नी, देखो ये काले घेरे क्यों हैं? मेरे नीचे काले घेरे क्यों हैं? क्योंकि कल रात मैं परफॉर्मेंस की तैयारी में जागता रहा। क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? ये सुनकर सोफी सुलिवन ने थोड़ा सा मुंह बनाया। क्या तुम अब बहुत थक गए हो? ये तो बस एक कंपनी पार्टी है। खुद पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है। वह मेरी बहुत परवाह करती थी। इस तरह जागते रहने से अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो? बीमार? मैं क्या करूं? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया।
मैंने अपनी तर्जनी उंगली उसके होठों पर रखकर सोफी सुलिवन को चुप रहने का इशारा किया। जानबूझकर उसके करीब आते हुए मेरी आवाज कोमल थी, क्योंकि कल मैंने सुना था कि मेरी पत्नी, वह खूबसूरत और आकर्षक महिला, खुद देखने आएगी। अगर मैं पूरी तैयारी नहीं करूंगा तो मैं अपनी पत्नी को कैसे सरप्राइज दे पाऊंगा। ये सुनकर सोफी सुलिवन जम गई। उसके कान मेरे मीठे शब्दों से भर गए थे। तो जेक थॉम्पसन मुझे सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए वह तब तक जागा रहा जब तक उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नहीं पड़ गए। इतना समर्पित होने के नाते कौन, क्या वो नहीं मानेगी? इस तरह नेतृत्व किए जाने पर वो मेरे प्रदर्शन के लिए और भी उत्सुक हो गई। दिल सैकड़ों चींटियों की तरह रेंग रहा था, बेहद बेचैन। बस यही उम्मीद कर रही थी कि दोपहर जल्दी आ जाए ताकि देख सकूं। ओह नहीं, उससे पहले मुझे जेक थॉम्पसन को पसंद आने वाली वर्दी पहननी है, बदले में उसे सरप्राइज देना है। सोफी सुलिवन ने प्यारी सी मुस्कान दिखाई। मैं पहले ही ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच चुका था। दरवाजा खोलने ही वाला था। पत्नी, समय पर आना याद रखना। सोफी सुलिवन ने धीरे से मुस्कुराते हुए आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। ठीक है पतिदेव। आरडी में वापस आकर मैं सीधे अपने कमरे में चला गया, सीट पर। इसी बीच दूसरी तरफ सचिव ज्योंग 2J की यूनिफॉर्म लिए सोफी सुलिवन के कार्यालय में दाखिल हुए। सीईओ सोफी, ये दोनों मैंने गैलेक्सी प्लाजा की खास क्राफ्ट शॉप से खरीदी है। हल्का आसमानी नीला और गहरा नीला, मुझे दोनों ही सुंदर लगी, इसलिए मैंने दोनों ले ली। सोफी सुलिवन ने उन्हें डेस्क पर रखने का इशारा किया। बिल वित्त विभाग को प्रतिपूर्ति के लिए दे दीजिए। सचिव जियोंग के जाने के बाद सोफी सुलिवन तुरंत उन 2 खूबसूरत बक्सों को खोलने से खुद को रोक नहीं पाईं। बक्सों में स्कर्ट देखते ही सोफी सुलिवन मंत्रमुग्ध हो गईं। मैं दंग रह गई। ये प्लीटेड स्कर्ट क्यों है? ये स्टाइल बहुत ज्यादा फेमिनिन है। मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। ओह, इसीलिए तो कल सेक्रेटरी जियोंग इतनी हैरान थी। ये मेरी पसंद के बिल्कुल भी नहीं है। 11:30 पर आरडी विभाग के सभी लोग धीरे धीरे आने लगे। माहौल जीवंत होने लगा। छोटा जेक क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि छोटा जेक बस वहां खड़ा रहकर ही एक परफॉर्मेंस दे रहा है। बिल्कुल सही। विभाग की लड़कियों ने तो मेकअप भी किया हुआ है। उन्हें हमारे छोटे जेक पर बुरी नजर है। सबको फुसफुसाते हुए सुनकर मैं बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। रोज और लिली एन जैसी लड़कियों पर नजर डाली। वाकई आज वे हमेशा से ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं। 5 मिनट बाद विलियम हैरिस आखिरकार खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू थे और वे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे। 2.5 मिनट के उबाऊ भाषण के बाद विलियम हैरिस ने आखिरकार अपना व्याख्यान समाप्त किया। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। अब बारी है आरडी के प्रतिभाशाली कलाकार जेक थॉम्पसन की। ऊँघती हुई भीड़ अचानक उत्साहित हो गई। भाई जेक, अब तुम्हारी बारी। आखिरकार तुम्हारा प्रदर्शन बहुत उत्साहित। हे भगवान बहनों, जेक की तरफ देखो। प्रोफाइल, मैं अभी से बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। यह सुनकर मुझे तुरंत चक्कर आ गया। बस इतना कहना चाहती थी, सब लोग जरा रुकिए। सीईओ सोफी अभी तक नहीं आई हैं। अगर मैंने अभी प्रदर्शन किया तो मुझे बहुत नुकसान होगा। छोटी मिस सोफी, आप क्या कर रही हैं? आप अभी तक क्यों नहीं आईं? क्यों ना हम थोड़ा इंतजार करें, बियर वगैरह के साथ कुछ छोटे मोटे खेल खेलें। इस सुझाव को कोई मना नहीं करेगा, है ना? विलियम हैरिस ने मुझे हिचकिचाते हुए देखकर सबकी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेज पर हाथ पटक दिया। अरे बाप रे, हमारी जीनियस शर्मा रही है। चलो तालियां बजाओ। उसे तुरंत ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जेक थॉम्पसन, आगे बढ़ो। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। विलियम हैरिस को 2 थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। मैं बस भागने का बहाना ढूंढने ही वाला था, लेकिन नाकाम हो गया। तभी मैंने ध्यान से देखा कि किसी ने हॉल का दरवाजा धीरे से खोला। अगले ही पल मैं पूरी तरह जम गया। हे भगवान, ये कौन है? पहनावे को देखकर तो लग रहा है कि कोई प्यारी लड़की होगी, लेकिन ये चेहरा तो बिल्कुल मेरी बर्फीली पहाड़ी जैसी पत्नी का है। मैं दंग रह गया। क्या मेरी पत्नी की कोई जुड़वां बहन है? तभी मुझे अचानक याद आया, कल मैंने गलती से कह दिया कि मुझे जेके की यूनिफॉर्म पसंद है। तो
छोटी सोफी ने मेरे लिए ये पहनी? विलियम हैरिस सोफी सुलिवन को इस तरह देखकर दंग रह गए। तुरंत मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सोफी सुलिवन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उन्होंने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और मेरा प्रदर्शन देखने के लिए एक आदर्श जगह ढूंढ ली। पूरा रिसर्च रूम शांत हो गया, क्योंकि उन्होंने साफ देखा कि ये सीईओ सोफी हैं, लेकिन वे इस बात को समझ ही नहीं पाए। हे भगवान, क्या सीईओ कभी इस तरह कपड़े पहनती हैं? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्हें संभलने में पूरा 1 मिनट लगा। वे सोफी सुलिवन का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। मैं तो बस बेबसी से कंधे उचका सकता था। इन लोगों को देखो, सच में निकम्मे। उस छोटी सी सोफी ने सबको डराकर पीला कर दिया। देखो मैं उसे कैसे हराता हूं। मैंने अपने हाथ पियानो पर रखे। एक मधुर धुन पूरे हॉल में गूंज उठी। फिर मैं दर्शकों की ओर मुड़ा और आत्मविश्वास से बिना वाद्य यंत्रों के गाना गाया। 2.5 मिनट से अधिक समय तक चले प्रदर्शन के बाद, जो एक गहरे शांत स्वर के साथ समाप्त हुआ, सोफी सुलिवन ने मुश्किल से निगला। उसका पूरा शरीर मानो सुन्न हो गया था। मैं कांप रही थी। मंच पर खड़े खड़े मैं ठंडे पसीने से तरबतर हो गई। शुक्र है कोई गलती नहीं हुई। मैंने झुककर सबका शुक्रिया अदा किया। मेरे शब्द मानो चिंगारी की तरह थे। उस पल सोफी सुलिवन की मौजूदगी के कारण अब कोई भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। उस पल सोफी सुलिवन भी बाकी सब की तरह पियानो की धुन में डूबी हुई थीं। जो लड़कियां अभी अभी रिसर्च के दौरान मेकअप ठीक कर रही थीं, उनकी आंखों में आंसू आ गए, मस्कारा बह गया। जी हां, सोफी सुलिवन को भी लगा जैसे आंसू बहने वाले हैं। वह प्यार करने के बावजूद उसे न पा पाने के एहसास को सबसे गहराई से समझती थीं। हाँ, बस सोचकर ही उसे मूर्खता का एहसास हुआ। उसकी खोपड़ी तक सुन्न हो गई। याद करके उसका शरीर कांप रहा था। क्या मैं भी पहले उसकी आंखों में पहुंच से बाहर का प्यार नहीं थी? कर्मचारी और सीईओ के बीच पद का अंतर बहुत बड़ा था, किसी परी कथा की राजकुमारी की तरह। एक साधारण योद्धा से क्या फर्क है? लेकिन उसने उम्मीद से भरे संदेश भेजे। मुझसे कहा कि वह मुझे थामने के लिए हाथ बढ़ाएगा, सांसारिक बंधनों को तोड़कर दुनिया के सबसे पवित्र प्रेम की तलाश करेगा। मैं कर सकती हूँ, मैं निश्चित रूप से कर सकती हूँ। सोफी सुलिवन ने अपना सिर उठाया। उसकी लाल आंखें जेक थॉम्पसन से मिलीं, निगाहें गढ़ाए हुए। अरबों डॉलर के अनुबंध रद्द होने पर भी सोफी सुलिवन कभी नहीं रोईं। जब साझेदारों ने सहयोग रद्द कर दिया, जब दुनिया को हिला देने वाली घटनाएं घटीं, तब भी उन्होंने रोने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन इस पल वह रोना चाहती थीं। सीईओ सोफी संतुष्ट हैं। मैंने यह भी देखा कि सोफी सुलिवन भावुक हो गई थीं। इसलिए मैंने माहौल को हल्का करने के लिए जानबूझकर मजाक किया। मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। अगर यह छोटी सी सुंदरी रोती है और शोध विभाग को देखने देती है, तो ये उनके लिए मुफ्त का कंटेंट है। सोफी सुलिवन ने धीरे से सिर हिलाया। मैं खड़ी हो गई। ऑफिस के कपड़े पहनने की आदत होने के कारण जेके के कपड़े पहनना थोड़ा अजीब लग रहा था। इस समय वह पूरे शोध विभाग की हैरान निगाहों के बीच एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ते हुए अपनी गोरी बांह उठाकर मेरी कमर को थाम लिया, ठीक उसी दृढ़ संकल्प की तरह जो मैंने अभी अभी बजाए गए गीत में था। उस प्यार की चाहत नहीं जो मिल सकता है, बल्कि जिसे पाना ही है। इसीलिए मैंने देर रात हिम्मत करके अपने दिल की बात कही। इसीलिए आज मैंने ड्रीम वेडिंग के बोल बदल दिए। सोफी सुलिवन के मन में भी अब यही विचार था, दृढ़ता से यह पुष्टि करते हुए कि मैं ही वह हूं जिसे उसने चुना है। सारी उम्मीदों और पूर्ण मोह से भरी वह सचमुच मुझे गले लगाना चाहती थी, दूसरों की परवाह किए बिना। गले लगाना चाहती है तो बस गले लगा लो। अगले ही पल 2 कोमल संवेदनाएं मेरे सीने तक पहुंची। मैं असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही गर्माहट भी। धीरे से फुसफुसाते हुए, इतने सारे लोग देख रहे हैं। पत्नी सोफी सुलिवन ने बस हल्के से गुनगुनाया, तो क्या हुआ? हम उन्हें देखने दो, ये मेरी कंपनी है, मैं जिसे चाहूं उसे गले लगाती हूं। जेक थॉम्पसन ने आह भरी। असल में मैं हमेशा से नहीं चाहता था कि दूसरे मेरे बारे में जानें। और सोफी सुलिवन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताते हुए मुझे डर था कि सहकर्मी चौंक जाएंगे।
मुझे यह भी डर था कि लोग मुझे मुफ्तखोर समझेंगे, जबकि साफ तौर पर मैं अपनी प्रतिभा के दम पर ही जी रहा हूं। लेकिन इस समय मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं और क्या समझाऊं। सीईओ सोफी, जो हमेशा इतनी ठंडी रहती हैं, उन्होंने अचानक मुझे गले लगा लिया। 8 मुंह भी इसे बयान नहीं कर सकते। मंच के नीचे बैठे सहकर्मियों की ओर देखते हुए सबकी आंखें फटी रह गईं, मुंह खुला रह गया। छोटे भेड़िए का क्या हुआ? उसका चेहरा समझ से भरा था और वह अपनी आंखों से मुझे इशारा कर रहा था। भाई जेक, क्या मैं तुम्हें समझाने में मदद कर सकता हूं? यार, मैं सच में तुम्हारी पहचान उजागर करना चाहता हूं। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने नन्हे भेड़िए की चमकीली आंखों में देखा। धिक्कार है, तुमने कितना कुत्ते का दिमाग खा लिया है। आखिरकार बात समझ में आई। हाँ, सही है। सोफी सुलिवन मेरी पत्नी है। मैंने इशारे से नन्हे भेड़िए को कुछ न कहने का संकेत दिया, लेकिन नन्हे भेड़िए की आंखों में मेरी चमकीली आंखें पूरी तरह से गलत समझी गईं। धिक्कार है भाई, जेक मुझसे कह रहा है। भाई कह दो, उन्हें बता दो कि मैं सीईओ सोफी का चचेरा भाई हूं। इन लोगों को इतना डरा दिया कि वे मर ही गए। लेकिन आवाज कम रखो, सीईओ को परेशान मत करो। छोटे भेड़िए ने गहरी सांस ली, बार बार सिर हिलाते हुए। भाई जेक ने कहा है तो ठीक से करना ही होगा। उसने उलझन में पड़े साथियों की ओर मुड़कर धीरे से कहा, तुम सब उलझन में हो। सीईओ भाई, जेक को गले क्यों लगा रहे हैं? सबने एक दूसरे को संदेह भरी निगाहों से देखा। हाँ, हम उलझन में हैं। क्या तुम नहीं हो? उन्होंने पूछना शुरू किया। क्या तुम्हें सच में वजह पता है? छोटे भेड़िए ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझे सच में पता है। मैं घुमा फिराकर नहीं बताऊंगा। पूरे समूह ने एक साथ आपत्ति जताई। नन्हे भेड़िए, क्या तुम घर घर खेल रहे हो? बिल्कुल बकवास कर रहे हो। मैं तो यीशु के ताबूत से जी उठने पर विश्वास करना ज्यादा पसंद करूंगा। कितनी बेतुकी बातें हैं, कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। विलियम हैरिस, मैं विश्वास करता हूं, मैं गवाही दे सकता हूं कि यह सच है। सन्नाटा छा गया। हालांकि थोड़ा संदेहजनक है, लेकिन आखिरकार वह अनुसंधान एवं विकास विभाग के प्रमुख हैं। कंपनी के नेतृत्व में भी गिने जाते हैं। कर्मचारियों से ज्यादा जानना स्वाभाविक है। उनके शब्द सबके दिलों में कील की तरह चुभते हैं, अंतिम और अकाट्य। नन्हे भेड़िए ने मुंह बनाया। अब समझे? भाई जेक का पियानो बजाने का हुनर है ना कमाल। सीईओ सोफी भी इंसान है, उन्हें भी सहानुभूति है ना? इतनी भावुक हो गईं कि उन्होंने भाई जेक को गले लगा लिया। तो क्या हुआ? आखिर वे परिवार हैं। पूरे समूह ने सहमति में सिर हिलाया। तो बस बात खत्म। पत्नी, मीटिंग खत्म। क्या तुमने काफी गले नहीं लगाया? मैंने मुंह बनाया। मेरी कमर टूट रही है, वह पतली दिखती है। उनकी पकड़ इतनी मजबूत क्यों है? सोफी सुलिवन ने मुंह बनाया। आखिरकार छोड़ने को तैयार हुई। चेहरा गुलाबी हो गया, होंठ हल्के से खुले। जेक थॉम्पसन, आज दोपहर तुम्हारी छुट्टी है, चलो डेट पर चलते हैं। मैं मुस्कुराई, हल्का सा सिर हिलाया। सोफी सुलिवन ने शरारती अंदाज में मुझे आंख मारी। दाहिना हाथ हल्के से मेरी कमर पर फेरा। ऑफिस में मेरा इंतजार करना। इतना कहकर सोफी सुलिवन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हॉल से चली गई। दरअसल वह भी अभी यही सोच रही थी, नीचे के कर्मचारियों को कैसे समझाए। आखिरकार उसने कुछ न समझाने का फैसला किया। उन्हें जो चाहे अंदाजा लगाने दो। सोफी सुलिवन को परवाह नहीं थी, उसके पास और भी जरूरी काम थे। इसी बीच मैं खाना खा रही थी। उसने जल्दी से अपना मेकअप ठीक किया। आज दोपहर मेरे साथ एक प्यारी सी मुलाकात के लिए। सभी को क्षमा करे। सीईओ थोड़ी देर पहले भावुक हो गए थे। चलिए खाना पीना और खेल खेलना जारी रखते हैं। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सहजता से समझाया। मुझे यकीन नहीं था कि सभी ने इस पर विश्वास किया होगा। आखिर सबने इसे साफ साफ देखा था। तुरंत ही पूरा हॉल चीखों से गूंज उठा। ओ माय गॉड, कितना बढ़िया! भाई जेक को सीईओ की चचेरी बहन मिल गई। आधुनिक पुरुष का सच्चा आदर्श, जेक थॉम्पसन। हालांकि मैं तुम्हें पा नहीं सकती, मुझे बहुत दुख है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खुशियां देना चाहती हूं। मैं तुम्हें और सीईओ की चचेरी बहन को भी शुभकामनाएं देती हूं। तुम दोनों बहुत खुश होगे। मेरा पूरा दिल, शरीर सुन्न पड़ गया। इन लोगों को क्या हो गया है? ये कैसा अंत है? वो बदमाश छोटा भेड़िया फिर पास आया।
भौहें चढ़ाते हुए मुस्कुराया, भाई जेक, हमने आपको सब कुछ समझा दिया है। हमें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना माथा पकड़ लिया। तो उस छोटे भेड़िए की नज़र का यही मतलब था। लेकिन इसके बारे में सोचना अभी भी अजीब लगता है। सब लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं उस छोटे भेड़िए की बातों पर कि मैं सीईओ सोफी का जीजा हूं। उसका मुंह झूठ से भरा है, फिर भी लोग उस पर विश्वास करते हैं। छोटा भेड़िया रुका। विलियम हैरिस ने बताया था, सबको पता है, ये सच है। जरूर सीईओ से ही सुना होगा। मैं मन ही मन चीख पड़ी, ये सब क्या हो रहा है? विलियम हैरिस को इसके बारे में कहां से पता चला? कोई वाजिब वजह तो बताओ। मेरे कानों में बस यही बात गूंज रही थी, सीईओ का कजिन। मैं पूरी तरह सुन्न हो गई। पहले तो बस छोटा भेड़िया ही बेवकूफ था, अब तो पूरा ग्रुप ही बेवकूफ है। क्या मेरा वर्कप्लेस बेवकूफों का अड्डा है? लेकिन फिर सोचने पर इस तरह की गलतफहमी पूरी तरह बुरी भी नहीं है। मैंने गहरी सांस ली, फिर समझाने की कोशिश छोड़ दी। दोपहर 2 बजे टीम बिल्डिंग खत्म हुई। सहकर्मियों के जाने के बाद मैं तुरंत सोफी सुलिवन के ऑफिस की ओर भागा। पत्नी, चलो चलते हैं, डेट पर चलते हैं। सोफी सुलिवन ने थोड़ा मुंह बनाया, मेरी तरफ देखते हुए। वह नज़र बेहद मोहक थी। किसने कहा कि वे तुम्हारे साथ डेट पर जाएंगी? मैंने तुरंत दर्द का भाव दिखाया। लड़कियां बहुत जल्दी चेहरे बदल लेती हैं। ठीक है, छोड़ो, मैं घर जाकर गेम खेलूंगा। सोफी सुलिवन चौंक गई। जेक थॉम्पसन, तुम बेवकूफ। ये देखकर कि मैं सचमुच मुड़कर जाने वाला था, घबरा गया। ये बेवकूफ, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैंने कितनी तैयारी की है? वापस आओ, हम कहाँ डेट पर चले? कैसी डेट? मेरे होंठों के कोने संतुष्टि से मुड़ गए। सोफी सुलिवन को संभालना, मैं इसमें माहिर हूं। पत्नी, तुम कहाँ जाना चाहती हो? सोफी सुलिवन ने सिर हिलाया। उसने पहले कभी डेट नहीं की थी। उसे तो डेटिंग का मतलब भी नहीं पता था। डेट शब्द भी उसने सिर्फ कोरियन ड्रामा में ही देखा था। मैंने शॉपिंग करने, फिल्में देखने या अम्यूजमेंट पार्क में खेलने का सुझाव दिया। हैरानी की बात है, सोफी के होठों के कोने, सुलिवन के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। बिल्कुल, मेरे बॉयफ्रेंड की बात सुनो, तुम्हारे साथ कहीं भी डेट है? मैंने मन ही मन सोचा, क्या ये मीठी मीठी बातें नहीं हैं? मुझे भी पता है। मैंने गहरी सांस ली, थोड़ा बहक रही हूं। तो चलो गैलेक्सी प्लाजा में घूमते हैं, मुझे कुछ मौसमी कपड़े भी खरीदने हैं। सोफी सुलिवन मन ही मन चिल्लाई। घूमना ठीक है, शॉपिंग में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गैलेक्सी प्लाजा ही क्यों? वो तो थॉमस सुलिवन का है।